हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की जो स्ट्रेटेजी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनालिसिस है, जिसमें कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है प्राइस एक्शन, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है उसकी वॉल्यूम। अब प्राइस एक्शन का क्या मतलब है? प्राइस एक्शन मींस जो ये कैंडल्स बन रही हैं, इन कैंडल्स में आपका प्राइस का कुछ ना कुछ एक्शन चल रहा है। ठीक है, कहीं पर बायर्स एंट्री ले रहे हैं, कहीं पर सेलर्स एंट्री ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइसेस में चेंज आ रहे हैं उसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन। और वॉल्यूम का क्या मतलब है? वॉल्यूम का मतलब है कि जब भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक रेड कैंडल बन रही है या फिर एक ग्रीन कैंडल बन रही है। ग्रीन कैंडल बन रही है तो क्या वहां पर वो इसलिए बन रही है क्योंकि वहां पर न्यू इंस्टीट्यूशनल बायर्स आए हैं, या फिर वो सिर्फ रैंडमली यूं ही बन रही है? ठीक है, तो वो हमें देखना होता है कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लें। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ट्रेड लें मींस जैसे कि अगर इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने एंट्री ली है, मींस अब वॉल्यूम बढ़ी है। जब उन बायर्स ने एंट्री ली होगी तो इसका मतलब है कि अब एक नया एक्शन, एक नई तरफ को मूवमेंटम आने वाला है। ठीक है, तो हम जब इन प्राइस एक्शंस और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं तो हमारे जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब प्राइस एक्शन में जो मैं यूज करूंगा, प्राइस एक्शन में मैं यूज करने जा रहा हूं डोजी का। ठीक है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम डोजी कैंडल्स का यूज करेंगे, और वॉल्यूम के लिए मैं एक इंडिकेटर का यूज करूंगा जो कि वॉल्यूम इंडिकेटर है। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे, और एक तीसरे और इंडिकेटर का मैं यूज करूंगा, दैट इज एटीआर स्टॉप लॉस फाइंडर। वो सिर्फ हम यूज करेंगे स्टॉप लॉस को फाइंड करने के लिए, क्योंकि जब हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैटर होती है। ठीक है, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस फाइंड करने के लिए एटीआर का यूज करेंगे। यहाँ पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। और गाइज, आप इस स्ट्रेटेजी का यूज निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग और साथ ही इंट्राडे स्टॉक्स के लिए भी आप इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। आप इसे हायर टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट्स, 1 डे टाइम फ्रेम, किसी पर भी ये आप इसका यूज कर सकते हैं। दो इंडिकेटर्स आपको बता देता हूं और फिर मैं आपको डोजी के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला इंडिकेटर, हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है और वो हमने यूज करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमने यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम का यूज कर लेना है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे देखिए ग्राफ्स बन गए हैं, ये वॉल्यूम को इंडिकेट करते हैं। और दूसरा यहाँ पे हमने एक और यूज करना है जो कि स्टॉप लॉस के लिए हम यूज कर रहे हैं, दैट इज एटीआर स्टॉप लॉस फाइंडर। ये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, और इसकी हमने सेटिंग में जाना है गाइस। हमें सेटिंग करनी है, इसमें सेटिंग में जाएंगे और इनपुट में हमने यहाँ पे मल्टीप्लायर, यहाँ पे 1.5 है, 1.5 की जगह आपने 0.5 कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 0.5 करें, क्योंकि अगर हम 1.5 रखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जब हम ट्रेड लेंगे तो हमारे चांसेस लॉस के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको 0.5 आपने रखना है। ठीक है, ये अब हमने 0.5 कर दिया, और अब हमने ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया स्टॉप लॉस के लिए। और तीसरा, अब हमने प्राइस एक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने यूज करना है, जैसे कि मैंने बताया डोजी का हमने यूज करना है। तो डोजी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डोजी किस तरह की बनती है? डोजी या तो आपकी बनती है ऐसे, ये आपकी डोजी बन गई। ठीक है, अभी इसको डोजी क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर डोजी वो होती है जिसमें कि जहां पर ओपन हुई कोई कैंडल, जैसे वो कैंडल यहाँ पर ओपन हुई और उसकी क्लोजिंग भी अगर यहीं पर ही हुई या इसके बिल्कुल आसपास ही हुई जहां पर ओपन हुई, उसको हम डोजी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये ओपन यहीं पर ही हुई, बाद जो कैंडल है उस वो ऊपर को गई, क्योंकि जो बायर्स थे उन्होंने, बायर्स इसको ऊपर को ले गए, लेकिन जो सेलर्स थे वो इसको वापस नीचे को ले आए, और फिर सेलर्स के बाद फिर वापस बायर्स इसको ऊपर को ले आए। तो आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा घमासान चला हुआ है, बायर्स और सेलर्स के बीच में पूरी मारधाड़ चली हुई है। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ पर आकर के ये रुक गए, और यहाँ पर बेनतीजा यहाँ पर ये फाइट निकली है। ठीक है, लेकिन इस बेनतीजा फाइट से हम एक नतीजा जरूर निकालेंगे वॉल्यूम की हेल्प से। ठीक है, तो उसी तरीके से हम और भी यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम इसका ये भी एक डोजी है, जिसे जैसे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं इसको, कि ये भी एक डोजी ही है। ठीक है, इसको हम ग्रेवयार्ड डोजी बोलते हैं।
उसी तरीके से अगर आपकी थोड़ी-सी ऐसे है डोज़ी, वो भी एक डोज़ी है, उसी तरीके से ऐसे भी बन सकती है डोज़ी। तो ये सारी की सारी डोज़ीज़ जो हैं, इनका यूज़ हमने यहाँ पर करना है, ठीक है? साथ ही आपकी यहाँ पर देखिए आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, इन इन कैंडल्स में ये बॉडी होती है, बॉडी इनकी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ इनकी क्या है विक है, ठीक है? उसी तरीके से इसको भी हम एक डोज़ी ही बोल सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर छोटी-सी बॉडी हुई, जैसे ये। अब यहाँ पे एक थोड़ी-सी बॉडी तो है इसकी, ठीक है ना? ये इसकी बॉडी है लेकिन इसकी जो विक है, वो बहुत ही लंबी है, तो ये भी एक तरीके की डोज़ी ही होगी। साथ ही अगर हमारी कोई अगर ऐसे बनती है, ये भी हमारी एक डोज़ी ही होगी। इसके थोड़ा-सा नीचे अगर इतना-सा ये भी है, तब भी ये डोज़ी होगी और अगर ये नहीं है, तब भी ये एक डोज़ी ही होगी और साथ ही अगर कोई हमारी कैंडल ऐसे है, तो ये भी एक डोज़ी ही होगी, ठीक है? तो ये सारी की सारी हमारी स्ट्रैटेजी में इनको हम यूज़ करेंगे। इनके अलावा हमने कोई और कैंडल नहीं देखनी हमारी स्ट्रैटेजी में, ठीक है? जो हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इन कैंडल्स को आपने ध्यान में रखना है। अब इन कैंडल्स को हमने किस तरीके से यूज़ करना है, तो गाइज़ एक और रूल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो आपने फॉलो करना है और वो रूल ये है कि आपने जो 9:15 से लेकर के 9:30 तक आपने ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है? ये एक रूल आपने ध्यान में रखना है, 9:30 तक कोई एंट्री नहीं। 9:30 के बाद भी अगर आप वैसे 10 बजे तक तो अगर आप नहीं ट्रेड लेते हैं, तो वो सबसे बढ़िया है, लेकिन चलिए 9:30 तक आप ट्रेड नहीं लेंगे, 9:15 से 9:30 इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं एटीआर को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे हमने सबसे पहले अब 9:15 वाली कैंडल ये थी, ये कैंडल थी और यहाँ पर ये बार था, ये वॉल्यूम का बार था। इस वॉल्यूम के बार को हमने इग्नोर कर देना है, 9:30 तक के बार हमने इग्नोर कर देना है, 9:30 के बाद हमारा यहाँ पर एक और बार यहाँ पर ये बना है, ठीक है? जो कि इनसे छोटा बना है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर यहाँ से आपने बार देखना शुरू करना है और सबसे लंबा बार देखना है आपने। अब सबसे लंबा बार आपको कैसे पता चलेगा कि अब लंबा बार है क्योंकि अभी तो आपको ये दिख रहा है क्योंकि ये पूरा दिन जा चुका है आज, तो यहाँ पर आपको ये एक बहुत सारे दिख रहे हैं और लेवल्स दिख रहे हैं कि ये वाली जो बार है वो बाकियों से लंबी है। लेकिन जब आप लाइव ट्रेड ले रहे होंगे तो ये आगे वाले जो बार्स हैं वो आपको नहीं दिखेंगी। आप वैसे पिछले दिन का भी देख सकते हैं, पिछले दिन यहाँ पर जो ये वाली बार बनी हुई है, वो बाकियों से आप यहाँ पे देखिए उनसे बड़ी बनी हुई है, ठीक है? ये वाली जो बार है। तो यहाँ से भी आप ये थोड़ा पता लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने देखना है, इस बार पर आपने देखना है, क्या हमारी जो कैंडल बनी है, वो ये जो मैंने आपको 8 तरह की जो यहाँ पे ये डोज़ीज़ की शेप्स बना रखी है, इनमें से क्या कोई शेप है? तो हाँ, आप देखिए लंबी बार है वॉल्यूम की, मीन्स यहाँ पर एंट्री हुई है अभी, ठीक है? सेलर्स की या फिर बायर्स की एंट्री कोई भी, ठीक है? तो यहाँ पे एंट्री हुई है ट्रेडर्स की, इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर्स की एंट्री हुई है और यहाँ पर अब हमारा एक ट्रेड बनता है। अब ट्रेड आपने कैसे लेना है? ट्रेड लेने के लिए आपको जो कैंडल जो ये डोज़ी बनी है, इस डोज़ी पे आपने इस डोज़ी का जो हाई होगा, जो इस डोज़ी का हाई होगा, क्लोज़ की बात नहीं कर रहा, हाई की बात कर रहा हूँ। जो इसका हाई होगा उस पे आपने एक एक आपका लेवल बन जाएगा इसके हाई पे और एक लेवल आपने इसके लो पे बना देना है। जैसे कि ये आपने इसके लो पे बना दिया। ये अब आपके 2 लेवल बन गए हैं और इन 2 लेवल्स पे अब आपने देखना है कि क्या अगर मेरा नीचे वाला जो ये लेवल बनाया है मैंने, अगर वो ब्रेक होता है किसी कैंडल के द्वारा और जिस कैंडल ने उसको ब्रेक किया, उसकी क्लोजिंग भी नीचे ही होनी चाहिए, तो हमारा एक नीचे का ट्रेड बन जाएगा। अगर हमारी कैंडल जिसने ब्रेक किया हाई को और ऊपर उसके हाई के ऊपर ही क्लोज़ हुई, तो हमारा ट्रेड बन जाएगा ऊपर को। अब जैसे यहाँ पर देखिए, इस कैंडल का जो लो है, इसको इसने ब्रेक करके नीचे गई, लेकिन ये नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ये वापस ऊपर आ गई है, ठीक है? लेकिन जब ये ऊपर की ओर को गई है, तो इसने इसके हायर लेवल को ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद ऊपर ही इसने क्लोजिंग ली है। तो अब ये ये जो कैंडल है वो बनेगी हमारा इस कैंडल पर हमारा ट्रेड बन जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी वैसे ही आपकी जैसे ही अगली वाली कैंडल की
की शुरुआत होगी, वैसे ही आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले लेनी है और ट्रेड लेना है आपने ऊपर की तरफ को। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? अब हम स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे एटीआर को फिर से अनहाइड कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर ट्रेड लेना है और ट्रेड में एंट्री लेने के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में आप लेंगे क्योंकि ऊपर की ओर को ब्रेक किया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस कैंडल पर आपका जैसे ही कैंडल शुरू होगी, यहाँ पर आपका एक ट्रेड बनेगा। ठीक है? अब आपने इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस आपने रखना है जो ये वाली कैंडल थी, जिस कैंडल ने इसको ब्रेक दिया है, जिस कैंडल ने इसको ब्रेक दिया है, उसका या तो आप लो रख सकते हैं या फिर इस कैंडल के जो नीचे यहाँ पर ये स्टॉप लॉस बन रहा है, इसको आप रख सकते हैं। क्योंकि ये कैंडल बहुत लंबी बनी थी, तो इसका अगर हम ये रखेंगे तो हमारा जो जो रिस्क है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है। रिस्क अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो आप इसे लेवल बनाइए या फिर इस कैंडल के लो को आप जो ये था उसको आप बनाइए और उसके बाद आप देखिए 1:1 आपको यहाँ पे ऊपर टारगेट आपका अचीव हो गया है। ठीक है? इस कैंडल पर जब आपने ट्रेड लिया तो 1:1 आपका टारगेट अचीव हो गया। ठीक है? उसी तरीके से अब आप इसी इसी तरीके से आगे भी आप बार्स देखिए जो कि आपके लंबे बने हैं। अब लंबी बार यहाँ पर आपकी एक और लंबी बार बनी है वैसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और लंबी बार बनी है और यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं फिर से इस कैंडल पर अगर आप फिर से एंट्री लेते हैं यहाँ पे, तो आपका क्या बनता है? यहाँ पे देखिए ये जितनी बार्स थी इन बार से लंबी बार ये वाली बनी है। तो अब आपका क्या है, यहाँ पे फिर से एक ट्रेड में आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। अगर आपका पिछला वाला ट्रेड अगर आपका छूट गया, चूक गए आप ट्रेड लेने में, एंट्री लेने में, तो आपका नेक्स्ट यहाँ पर एक और ट्रेड बनता है जिसका कि आपने यहाँ पर इसका हाई जो है वो आपने एक लेवल ये बन जाएगा और एक इसका लेवल बन जाएगा इसका इसी कैंडल का जो ये डोजी बनी है इसी का ही लो। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हमारी किस तरह की डोजी बनी है, इस तरह की डोजी बनी है। ऐसी डोजी ये बनी हुई है, लंबी वॉल्यूम वाली बार बनी है और यहाँ पर ये डोजी बनी है। 2 लेवल्स हमने देख लिए। अब इन 2 लेवल्स को आप टूटने का वेट कीजिए। ये इससे ऊपर गया लेकिन ये इसके वापस नीचे आ गया क्योंकि ये इसके इस क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाया। ठीक है? ये इससे नीचे गया और इसने इसको नीचे ही क्लोज किया। जब आपको इसने नीचे क्लोज कर दिया तो उसके बाद आपका जस्ट इसके नेक्स्ट कैंडल पर ही जिसने क्लोज दिया नीचे, उस कैंडल के जस्ट अगली वाली कैंडल पे आपका ट्रेड बनता है और ट्रेड में एंट्री आपकी कहाँ को बनेगी? नीचे की ओर को, क्योंकि नीचे की ओर को ब्रेक दिया है तो एंट्री नीचे को ही बनेगी। ठीक है? शॉर्ट पोजीशन हम लेंगे और यहाँ पे आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है जैसे ही ये कैंडल शुरू होती है बनना इस वाली कैंडल ने। तो यहाँ पर आपने जब एंट्री लेनी है तो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस आपने रखना है जो पिछले वाली कैंडल जिसने कि इस लोअर लेवल को ब्रेक करा था, इसका जो या तो आप हाई रख लो, लेकिन हाई यहाँ पर क्योंकि ये बार छोटी थी, यहाँ पर मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ये जो बार थी जिसने ब्रेक किया था वो बहुत लंबी बनी थी, इसलिए आप इसका लो रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाता अगर आप नीचे रखते। लेकिन यहाँ पर ये कैंडल ही छोटी है तो आप यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट ऊपर इस पॉइंट पर ये जो लाइन है एटीआर स्टॉप लॉस वाली लाइन है, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रखिए और उसके बाद आप देखिए नीचे की ओर को आपका एक ट्रेड बनता है और इसको आप देखिए यहाँ तक तो इसने अचीव किया है, मीन्स 2.35 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 2.35 यहाँ पर आपको मिल गया है। अब आप यहाँ पे कितना भी ले सकते हैं 1:1। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो 1:1 रखिए, चाहे 1:1.5 रखिए, 1:2 भी रख सकते हैं। ठीक है? तो आप और यहाँ पे देखिए इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था और ये ऊपर को गई, ये जो हमारी कैंडल्स हैं ये ऊपर को गई हैं, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं करा है इन्होंने। हमारा स्टॉप लॉस अभी इससे ऊपर था और उसके बाद ये यहाँ पर आ गया है। उसी तरीके से आप और भी कैंडल्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल भी बाकी कैंडल से थोड़ी बड़ी है, लेकिन अब आप प्रॉब्लम ये है कि इस वाली कैंडल पे हमारी इस तरह की कोई भी डोजी टाइप नहीं बनी। ठीक है? ये एक हैमर है, ये एक हैमर बना है। हैमर भी एक वन ऑफ द डोजी होता है, लेकिन हम इसको नहीं अपनी स्ट्रेटजी में यूज करेंगे, हम सिर्फ इन्हीं कैंडल्स का यूज करेंगे। अब हम पिछला डे देखते हैं। 9:15 से लेकर के 9:30 तक तो आपने कोई ट्रेड नहीं लेना, मीन्स यहाँ पर 9:30 तक आपने कोई ट्रेड नहीं लेना।
9:35 पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है एक लंबी बनी है जो इनके बराबर ही बनी हुई है, और अगर हम पिछले दिन के लेवल्स को देखें तो उनसे भी लंबी बनी हुई है वो, ठीक है? लेकिन हमें उसके ऊपर देखना है कि क्या यहाँ पे हमारी डोज़ी मिली है जो हमें चाहिए? नहीं, वैसे डोज़ी हमें नहीं मिली, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। उसी तरीके से उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल पर चलती आ रही हैं, जितनी भी हैं ये एक लेवल में ही आ रही हैं, और यहाँ पे हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ी-सी ऊपर आई है ये, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ऊपर नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल बनी है जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं पर भी हमारा कुछ ऐसा लेवल नहीं बना है, ठीक है? लास्ट में आपका यहाँ पर एक लेवल बना है, लेकिन यहाँ पर भी ये वाली कैंडल नहीं बनी है, और 3:15 पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। अब आगे हम चलते हैं। इस दिन तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है, लेकिन निफ्टी में नहीं मिला तो आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता है, या फिर आपको स्टॉक्स में मिल सकता है, ठीक है? तो आप कैसे भी इस स्ट्रैटेजी का किसी भी चीज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये अगर इसमें नहीं मिला ट्रेड तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट डे पर चलते हैं। नेक्स्ट डे पर देखते हैं 9:30 तक हमने कोई ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। 9:30 के बाद हमारी जो बार्स हैं वो बहुत ही छोटे-छोटे यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा लंबा बना है, लेकिन यहाँ पर हमारे कैंडल वैसी नहीं बनी जो जो हमें चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बाकी कैंडल्स ऐसी बनी है, लेकिन यहाँ पर हमारी फिर से एक बार बड़ी बनी है, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर डोज़ी भी बनी है, ठीक है? बाकियों के मुकाबले ये वाली बार बड़ी बनी है, और यहाँ पर डोज़ी हमारी किस तरह की डोज़ी बनी है, ये इस तरह की डोज़ी बनी है। ऐसी डोज़ी हमारी यहाँ पर बनी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर भी ये 2 लेवल्स हमारे बन जाएँगे। एक लेवल ये बन गया, ठीक है? और एक लेवल हमारा यहाँ पर हम इसको कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है? एक लेवल ये बना, और दूसरा लेवल हमारा बन गया है यहाँ पर, ठीक है? तो ये हमारे 2 लेवल बने हैं। अब आप देखिए नीचे की ओर को क्या किसी ने ब्रेक दिया? ये इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन ये क्लोज़ ऊपर हुई है आकर के, तो नीचे की ओर को ट्रेड नहीं ले सकते। ये वाली कैंडल ने यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लोजिंग दी है, और वो क्लोजिंग इससे ऊपर दी है। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्लोजिंग इसने दी है, ऊपर को दी है। इसका मतलब है कि हमारी यहाँ पर अब ऊपर वाला लेवल ब्रेक हो गया है। इस कैंडल का ऊपर वाला लेवल ब्रेक हो गया है, और इसके जस्ट अगले वाली कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अगले वाली कैंडल पे जब हम ट्रेड लेंगे तो एक लॉन्ग पोजीशन के लिए हम ट्रेड लेंगे, मीन्स हम बाई साइड के लिए ट्रेड लेंगे, और जस्ट यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पर बनेगा? स्टॉप लॉस गाइस, क्योंकि ये कैंडल थोड़ी सी लंबी बनी है तो अच्छा रहेगा कि आप स्टॉप लॉस इसका यहीं पर ही रख लें, जहाँ पर इस कैंडल का जो जिसने ब्रेक दिया है उस कैंडल का लो है। उस कैंडल के लो पे ही आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसने आपको कितना रिटर्न दिया है। इसने आपको दिया है 2.84 तक का रिटर्न आपको इसने दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो गाइज ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, और जैसा कि हम सोचते हैं कि डोजी या तो कोई हमें डिसीजन नहीं देती है, या ऐसा कुछ, तो यहाँ पर आप देखिए ये डोजी हमें बहुत कुछ बताती है, ठीक है? जब हम इसको वॉल्यूम के साथ रीड करते हैं, ठीक है? हमने 9:30 वाली कैंडल्स को नहीं देखना, क्योंकि वो अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम 9:30 तक की जो कैंडल है वो लंबी ही बनती है, क्योंकि उस टाइम वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगले वाले जो बार्स हैं हमारे, यहाँ पर तो हमारा ट्रेड मिल ही गया था, और ये ऑलमोस्ट जो है थोड़े छोटे-छोटे ही बार्स बने हुए हैं, ठीक है ना? यहाँ पे हमारा ये जो बार्स हैं यहाँ पे ये भी हमारे ज़्यादा बड़े बार्स नहीं बने हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही बने हुए हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा एक यहाँ पर बना हुआ है, एक लंबी कैंडल लंबा बार यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ये वाला बार पे हमारा जो इस तरह की कोई भी डोज़ी नहीं बनी हुई, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता। तो इस दिन हमें इसमें यहाँ पर ट्रेड मिल गया। उसी तरीके से आप यहाँ पर और पीछे भी आप इसको इसी तरीके से आप यूज़ कीजिए, ठीक है? और यहाँ पे एक और दिन को हम देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर आप आपकी 9:30 तक आपने नहीं देखना है, और उसके बाद की जो कैंडल्स बन रही हैं, वो कैंडल्स आपकी कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही कैंडल बन रही हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें, तो इस कैंडल पर एक डोज़ी बन रहा है, और ये कैंडल लंबी भी है। अब ये कैसे पता लग रहा है कि ये एक कैंडल लंबी है? क्योंकि ये पिछले वाली तो इसके ऑलमोस्ट बराबर ही थी। तो सेम वही चीज़ है, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर। पीछे वाले जो पिछला दिन है, पिछले वाले दिन जो देखिए लेवल आप देखिए यहाँ पर, पिछले वाले दिन की जो बार्स हैं वो कितनी छोटी हैं, और उनके मुकाबले ये वाली बार कितनी बड़ी है।
क्योंकि गाइज हमें हमें कोई बार लंबी है या छोटी है वो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए हम 9:15 से 9:30 वाली कैंडल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन पिछले दिन जो भी बार्स यहाँ पे बने थे यहाँ पर, और लास्ट वाले बार भी नहीं देखने होते हमने गाइज, क्योंकि 3:15 के बाद की जो कैंडल्स हैं वो अक्सर वॉलेटिलिटी उस टाइम बढ़ जाती है, तो इसलिए हमें लास्ट वाली बार और शुरू के बार्स हमें देखनी नहीं होती। ठीक है, दिन के दौरान जो हमारी एवरेज बनती है उससे ये देखिए कितनी बड़ी है यहाँ पर। ठीक है, उसके मुकाबले ये काफी बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक ट्रेड यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक डोजी बनी है, और जब ये डोजी यहाँ पर बनी तो अगेन आपके दो लेवल्स वैसे ही आप यहाँ पे करोगे, एक लेवल ये हो गया, एक लेवल नीचे वाला हो गया। कोई नीचे वाला लेवल इसने ब्रेक नहीं करा है। अब आप देखिए यहाँ पे कोई लेवल नीचे वाला ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर वाला लेवल यहीं पर ही ब्रेक हो गया है। जब ऊपर वाला लेवल यहाँ पर ब्रेक हो गया तो इसके जस्ट अगले वाली कैंडल पे आपका ट्रेड बनता है, और अगले वाली कैंडल पे ट्रेड लेंगे आप, और आप इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो ये रखेंगे, और उसके बाद देखिए गाइस ये कहाँ तक गया है, ये बहुत ऊपर तक गया है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया है निफ्टी के अंदर, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी आप करते हैं उसमें, और साथ ही अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स में करते हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, लेकिन आप इसका इस्तेमाल किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आपको ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो बहुत पसंद आई है, और आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आप इसको बैक टेस्टिंग कीजिए, स्टॉक्स के ऊपर भी इस्तेमाल कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, और उसके बाद आप इसका यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपको इससे प्रॉफ़िट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है? तो गाइज़, अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ लेकर के आता हूँ जो कि सिंपल भी होती हैं और बहुत ही बढ़िया भी होती हैं। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग।